न्यूज तक अब नए अंदाज में। देश भर में ओमिक्रॉन के खतरे के बीच अलग अलग तरह की पाबंदियां लगनी शुरू हो गई हैं, लेकिन अब वैज्ञानिक ओमिक्रॉन को समझने के लिए अपने अपने स्तर की स्टडी कर रहे हैं। और इसी बीच ओमिक्रॉन के खतरे के बीच एक अच्छी खबर आई है अमेरिका से। अमेरिका के शीर्ष मेडिकल अधिकारी डॉक्टर एंथनी फाउची का कहना है कि शुरुआती संकेत बताते हैं कि ओमिक्रॉन कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से कम खतरनाक है। आपको बताते चलें कि देश में दूसरी लहर में जिस कोरोना के वेरिएंट ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई थी वो डेल्टा वेरिएंट ही है, और इस वक्त डेल्टा वेरिएंट ही है जो कि यूरोप के अलग अलग देशों में इस वक्त तबाही मचा रहा है। हालांकि दुनिया के अलग अलग विशेषज्ञ इस पर अपनी अलग अलग राय रखते हैं। सिंगापुर सरकार का तो ये कहना है कि शुरुआती आंकड़े ये बताते हैं कि कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट अब तक का सबसे ज्यादा संक्रामक कोरोना वेरिएंट है। यही नहीं, इस वेरिएंट से री इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ रहा है, यानी कि एक शख्स जिसे कि कोरोना हो चुका है, उसने वैक्सीन ले ली है, उसे एक बार फिर से कोरोना हो रहा है। हालांकि इसी बीच एक और सवाल पूछा जा रहा है कि जिस तरीके से डेल्टा वेरिएंट फेफड़ों को नुकसान पहुंचा रहा था, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रहा था, ऑक्सीजन लेवल को नीचे ला रहा था, क्या उसी तरीके से ओमिक्रॉन में भी यही हो रहा है? आइए आपको बताते हैं आपके सारे सवालों का जवाब इसी वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। न्यूज एजेंसी एएफपी से बात करते हुए अमेरिका के टॉप डॉक्टर एंथनी फाउची का कहना है कि ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा घातक नहीं होगा। इसके अलावा अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड में संक्रामक रोगों के चीफ फहीम यूनुस ने भी ये कहा है कि उनका मानना है कि ओमिक्रॉन डेल्टा से ज्यादा नहीं फैलेगा और ये एक अच्छी खबर होगी। लेकिन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का कुछ अलग ही दावा है। उनका ये कहना है कि शुरुआती संकेतों से ये पता चला है कि कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट से कहीं ज्यादा संक्रामक है। आपको बता दें कि दक्षिण अफ्रीका में 1 नवंबर को जहां 106 नए केसेस मिले थे, वहीं 1 दिसंबर यानी कि ठीक एक महीने बाद 8,561 केसेस मिले हैं। यानी कि सिर्फ एक महीने में ही ओमिक्रॉन वेरिएंट 80 गुना ज्यादा बढ़ गया। दक्षिण अफ्रीका ओमिक्रॉन के चलते इस वक्त चौथी लहर से जूझ रहा है। सिर्फ दक्षिण अफ्रीका ही नहीं बल्कि अमेरिका में भी एक हफ्ते में नए केसेस का औसत 2 महीने में सबसे ज्यादा हो गया है। 2 दिसंबर के बाद से हर हफ्ते अमेरिका में 1 लाख से ज्यादा केसेस रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। अमेरिका में ज्यादातर नए केसेस के पीछे है तो डेल्टा वेरिएंट ही, लेकिन यहाँ ओमिक्रॉन की एंट्री हो चुकी है। अमेरिका के 17 राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले मिले हैं। हालांकि सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या वैक्सीनेशन के बाद भी ओमिक्रॉन जानलेवा है? क्या वो हमारे फेफड़ों को उतना ही नुकसान पहुंचाता है जितना कि किसी अनवैक्सीनेटेड इंसान पर? इस पर दक्षिण अफ्रीका के बड़े अस्पताल का शुरुआती डेटा बताता है कि कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ी है, लेकिन मरीजों को गंभीर रूप से मेडिकल सहायता की कम ही जरूरत पड़ी है। इसके अलावा इसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कोरोना वार्ड में दाखिल ज्यादातर मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं पड़ी, जैसा कि पिछली लहर में देखा गया था। 2 दिसंबर को कुल 38 मरीजों को भर्ती किया गया था। पूरी तरह से वैक्सीनेटेड केवल एक शख्स को ही ऑक्सीजन पर रखा गया, वो भी इसलिए क्योंकि वो पहले से ही फेफड़ों की बीमारी से जूझ रहे थे। साथ ही पिछले 2 हफ्तों में किसी भी कोरोना पेशेंट की मौत नहीं हुई। हालांकि फिर भी आपको ओमिक्रॉन को बाहर फेंकने के लिए 3 काम करने हैं, क्योंकि देश में एक बड़ा हिस्सा अभी भी ऐसा है जिसमें कि बच्चे शामिल हैं, बूढ़े शामिल हैं और 2 बीमारियों से यानी कि कोमॉर्बिडिटीज से पीड़ित लोग शामिल हैं जिनकी एंटीबॉडीज इस वक्त बेहद कमजोर हैं। और देश में अभी तक बच्चों को कोरोना के खिलाफ वैक्सीन नहीं दी जा रही है। इसलिए आपको ऐसे लोगों को बचाने के लिए, ऐसे बच्चों को बचाने के लिए 3 काम जरूर करने हैं। आपको वैक्सीन जरूर लगानी है, आपको फेस मास्क अपने घर से बाहर निकलने के बाद जरूर पहनना है और अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहना है। मंडे टू फ्राइडे मैं इसी तरह की वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।